अंसल सुसान सिटी में बिजली ना मिलने को लेकर धरना प्रदर्शन का आज 11वां दिन है और हर दिन डिफरेंट तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश अंसल के वासियों के द्वारा की जा रही है। आज की तस्वीरें आपको ये दिखाने का प्रयास है किस प्रकार बच्चे भी इस धरना प्रदर्शन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और बच्चे अपने स्कूल का काम पेंटिंग के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितनी समस्याएं इन बच्चों को है। ये शिक्षा के चलते भी इन बच्चों को जगह धरने पर बैठकर ही स्कूल का जो है काम करना पड़ रहा है या पेंटिंग्स वगैरह बनाई जा रही हैं। ये तमाम तस्वीरें इस समय दर्शाने का प्रयास है कि समस्या कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से निजात मिले इसी को लेकर के तमाम लोग धरने पर बैठकर और ये मांग सरकार से कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को लाइट मिले जिससे जो समस्या उत्पन्न हो रही है उससे निजात मिल सके। कुछ बच्चे हैं जो पेंटिंग्स यहाँ पर बना रहे हैं, उनसे जानेंगे आखिर आज यहाँ पर क्यों बैठे हैं आकर के। अच्छा बेटा बताइए क्या नाम है आपका? नमिश। अच्छा क्या करने के लिए आए? यहाँ पे पोस्टर बनाने के लिए। पता आप घर बना सकते थे? यहाँ घर पे लाइट ही नहीं होती। घर पे लाइट नहीं होती? देता ही नहीं है, कभी इतने कट होते हैं। कब से दिक्कत आ रही है? ये बहुत टाइम से। क्या नाम है आपने? नमिश। नमिश, ये नमिश है और इनका कहना है कि घर पर लाइट नहीं होती जिसके चलते समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और यहाँ पर आकर जो है कि अपने स्कूल का ये वर्क कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। अच्छा बेटा क्या नाम है आपका बताइए? साक्षी। क्या करने आए आप? यहाँ पोस्टर बनाने आए, नो लाइट नो वोट पे। अच्छा तो क्या घर पे बैठ के बना लेते बेटा? घर पे लाइट नहीं आ रही है, बिजली नहीं रहती किसी भी टाइम, तो हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते, पढ़ाई पर बहुत असर पड़ रहा है। स्कूल में काम नहीं करके जाते, रात को नींद नहीं आती, पूरी लाइट नहीं आती और सो नहीं पाते, तो स्कूल में टीचर से डांट पड़ती है कि क्यों सो रहे हो, क्यों काम अभी कंप्लीट नहीं करके आए, तो बहुत दिक्कतें आती है बिना लाइट के। पोस्टर बनाए पर दिखाना चाहूँगा ये बच्चे हैं जो अपनी प्रतिभा का भी दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग पेंटिंग्स बना रहे हैं, उस पर लिखा है कि नो लाइट नो वोट, इस प्रकार की ये पेंटिंग्स बच्चे बना रहे हैं। अच्छा क्या नाम बेटा आपका? वासु। अच्छा क्या कर रहे हो? पोस्टर बना रहे हैं। कब से बैठे हो यहाँ पर? सुबह से बैठे हैं। सुबह से बैठे हैं। तो ये काम स्कूल का काम है या फिर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आप लोग बैठे? ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं ताकि हमें लाइट जल्दी से जल्दी मिल सके। तो अभी क्या बातचीत हो रही, कुछ पता लग पाया आपको? अभी तो हमें तो कुछ बताया नहीं जा रहा कि कब लाइट आएगी, तो अब बस लगे पड़े हैं बनाने के लिए। दिन में लाइट भाग जाती है, रात को भी चली जाती है लाइट? पूरा दिन ही लाइट नहीं होती, बस कभी कभार आ जाती है जिसमें थोड़ा पढ़ ले जाते हैं हम। समस्याएं हैं काफ़ी। हाँ जी, होमवर्क नहीं हो पाता? होमवर्क नहीं हो, फिर स्कूल में खड़ा कर देते हैं, डांट पड़ती है जब होमवर्क नहीं होता तो। पनिशमेंट मैडम देती होंगी टीचर? यस। क्या अभी घर वालों की मांग है, आप लोगों की मांग है लाइट मिले? यस, तो बहुत दिनों से लाइट नहीं आ रही है और हमें दिक्कत भी बहुत होती है। अंचल में रात को लाइट नहीं होती है, जब ट्यूशन से आते हैं वापसी तो गिरने वगैरह एक्सीडेंट का डर होता है। ये तस्वीरें पानीपत के अंसल सुसान सिटी से आप देख पा रहे हैं। ये तमाम वो बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ इस धरने में पहुंच कर के भी इस धरने को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी ये मांग है कि लाइट जल्द से जल्द मिले जिससे बच्चे पढ़ सकें, लिख सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। अच्छा कल भी विरोध प्रदर्शन रहेगा? जनाब प्रदर्शन जब तक चलेगा जब तक हमारी बिजली और पानी की मांगें पूरी नहीं हो जाती। कल के क्रम में अंचल की सारी लेडीज भूख हड़ताल पे बैठेंगी। इसके अलावा कल से हम यहाँ पे मेडिकल कैंप का भी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। राधा कृष्ण चैरिटेबल औषधालय की तरफ से डेली यहाँ पे मेडिकल कैंप लगेगा। कल हमारे आंखों के डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे, परसों डेंटिस्ट, उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट, डेली एक डॉक्टर यहाँ पे आएगा ताकि कहीं ना कहीं भी हमारा यही एक सीधा साधा विरोध प्रदर्शन का तरीका है। ना तो हम वायलेंट होना चाहते हैं, ना ही कोई और तरीका अपनाना चाहते हैं। हमारी मांग यही है कि हमारी बिजली की जो बेसिक नीड है वो किसी भी तरह पूरी की जाए। आमतौर पर जो लोगों को समस्या होती है वो लोग गरीब होते हैं। ये लोगों के अंदर चर्चा बनी है कि ये वीआईपी धरना है। यहाँ पर जो वीआईपी लोग हैं, शहर के जो उद्योगपति हैं, जो पोर्स इलाके में रहते हैं, वो लोग धरना कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये आप खुद ही समझ सकते हैं, अगर हम लोगों को धरना करना पड़ा तो हम कितने लेवल पे हम परेशान हो चुके होंगे। 24 घंटे में से अगर सब कुछ ठीक ठाक चले तो भी मुश्किल से 8 या 10 घंटे लाइट आती है। कई बार ऐसा होता है बिजली की केबल बस्ट होगी, वीसीबी ब्लास्ट होगी तो 2-2 दिन लाइट नहीं आती। जब सब चीज़ें सब पानी सिर से ऊपर गए उसके बाद ही तो हम लोग धरने पे बैठे हैं ना। अगर कोई 1-2-4 घंटे का मैटर होता, 1000-2000 का डीजल फूकने का मैटर होता तो हम कर ही लेते, लेकिन अब पूरे दिन या 2-2 दिन लाइट नहीं आएगी तो कैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे बुजुर्गों को दवाई मिलेगी? पानी नहीं आती, लाइट भी नहीं जाती। तो मेरी बात हो रही थी जो मैनेजमेंट है अंचल की, वो कह रही थी वीएसबी जो कुछ केबल कुबल है वो ख़राब हो गई थी, वो बदलवा दी है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी दिक्कत आ गई। भाई साहब शौक चढ़ा है क्या हम लोगों को?
अब आपने खुद ही कहा कि सबसे पॉश इलाका है, हमारी फैक्ट्री में आगे आगे 8-10 लड़के रहते हैं, एसी लगे हुए हैं घरों में, सब कुछ भूल के यहाँ पसीने में लथपथ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे किस लिए आए हैं? उनको कहने दो, कुछ भी कह रहे। सरकार का तो काम ही झूठ बोलना है, राजनेता का तो काम ही होता है झूठ बोले। जिस चीज़ में नीति और राजनीति थोड़ी ना होती है। तो केबल है तो भाई हम कोई पागल हैं यहाँ बैठे हैं? इतनी लेडी बैठे, इतने बच्चे बैठे हैं, दिक्कत है तो ही तो बैठे हैं ना अपना काम धंधा छोड़ के। बड़े नेताओं से बातचीत हो रही होगी, आश्वासन कुछ मिलता है आप लोगों को भी? भाई साहब, आश्वासन से होता क्या है? आश्वासन तो हमें 2 साल से मिल रहा है, अब 10 दिन हो गए। एमएलए साहब कहते हैं हो जाएगा, एमपी साहब कहते हैं मैं देखूंगा समझूंगा। कल सीएम साहब से टाइम मांगा, हमें टाइम दिया। हमारे धरने को चारों तरफ से सीआईडी और पुलिस के जवान घेर के बैठ गए। यार कभी चोर उग्रवादी थोड़ा ही ना है। डिटेन भी किया गया था किसी? हमारे एक मेंबर को, सुरभि जी को डिटेन किया गया है। हम भी डिटेन ही थे, जब हम यहाँ से जा नहीं सकते। अंसल के सारे गेट पे पुलिस सिक्योरिटी थी, एक तरीके से हम लोग भी डिटेन ही थे। यार हमको चोर हैं अगर हम सीएम साहब से मिलना चाहते तो कोई गलती कर दी क्या? सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स जीएसटी अंसलवासी दे रहे हैं, सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री शहर की हमारी हैं, और हमें मिलने नहीं दिया जा रहा सीएम साहब से। इससे ज़्यादा क्या होगा? क्या हम कुछ करते हैं उनको? अभी क्या रूपरेखा और चेंज होगी धरने की, या किस प्रकार का? भाई सब डे बाय डे जैसे होगा। अब पिछले 1 हफ्ते से हमारा वैसे धरना चल रहा था, अब 3 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। डेली सुबह 9-10 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक भूख हड़ताल पे रहते हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इसके बाद और कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे फिलहाल हमारा शांत तरीके से कार्रवाई करने का मन है। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं मानेगी फिर कुछ और भी सोचा जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पानीपत के अंचल से। अच्छा एमई साहब, आप खुद सर रहे हैं, कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में? आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम कल कैंडल मार्च निकाल रहे थे, तो उसके अंदर जो हैं बच्चे सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहे थे, नो लाइट नो वोट। तो मैंने बच्चों से पूछा, मैं कहा बच्चों आप क्यों मतलब परेशान हो रहे हो? कह रहे सबसे ज़्यादा परेशान तो हम ही हैं, हम स्कूल नहीं जा पाते, हम उठ नहीं पाते, रात को सो नहीं पाते, सुबह टीचर हमारे से गुस्से होती है, हमारे को मदर को कंप्लेन करती है अभी तुम होमवर्क करके नहीं आए, कुछ है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सफरिंग जो कर रहे हैं वो बच्चे कर रहे हैं, इसलिए हमने बच्चों को आज बुलाया है। आपने इनका सब बच्चों का इंटरव्यू लिया है, देखा है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे को 11 केवी का जो है या फीडर पहले चल रहा है, और 11 केवी का फीडर एक और दे दो, उसकी कॉस्ट 25-1 लाख रुपए है। वो चाहे अंसल सोसाइटी दे देगी, चाहे अंसल कंपनी दे देगी, चाहे कुछ भी मतलब सरकार अपने पास से कर दे तो अच्छी बात है। वो कहते हैं जी हम तो 35 करोड़ का देंगे जी तुम्हारे को, जो उनका टैक्स बचा हुआ है वो बकाया जो पैसा। वो तो कह रहे जी 35 करोड़ का देंगे, हम कह रहे हैं हमें 2 रोटी चाहिए, वो कह रहे 10 रोटी देंगे। बताओ, तो ये तो धक्काशाही हो रही है ना। वो 2 रोटी मिल रही ना 10 रोटी मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा जी। क्या कह रहे हैं जी आप, क्या कहते हैं? हेलो, ये अंसल सुशांत सिटी कहने को तो ये पॉश कॉलोनी है, और वाकई में यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, सभी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं जो हर एक को नितांत आवश्यक हैं, जैसे पानी है, बिजली है, इसकी यहाँ पे बहुत ही विकट समस्या है। और कई बार तो ऐसा हुआ है 15-15, 20-20 घंटे यहाँ पे कट लगता है। और घरों के अंदर जो छोटे बच्चे हैं, जो बीमार हैं, जो मरीज हैं, जिनकी सर्जरी हुई पड़ी है, अब उन लोगों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी उन लोगों को पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। देखिए कितनी पीड़ा होती है उन लोगों को, कितना कष्ट होता है। फिलहाल ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे विरोध स्वरूप यहाँ पर पहुँचे थे, और आज ये प्रदर्शन इसलिए आज बच्चों का रहा क्योंकि बच्चों की यहाँ प्रतिभागी रही। बच्चों ने पेंटिंग के माध्यम से नो लाइट नो वोट का जो है कि पोस्टर बना करके मैसेज देने की कोशिश की है, और सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द लाइट मुहैया कराई जाए, जिससे ये बच्चे पढ़ सके और अपना जो है कि भविष्य, सुनहरा भविष्य तराश सके, बना सके। आप लोगों को इस वीडियो से क्या कुछ देखने को मिलता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर करें।